तो हम लोग भी जीभ खींच करके उसके बाद टाँका दिलवा करके उसका इलाज करवा देंगे। अगर ऐसा व्यक्ति हमारे समक्ष आ जाए तो हम लोग उसका तत्परता से एकदम जीभ काट करके उसको जुबान सिलवा दिया जाएगा और हम लोग भी कहेंगे हमारे से गलती। छपरी टाइप के लोग अगर समाज में सामने आ जाए ना तो इनके चीथड़े उड़ा दे लोग। ब्राह्मण के श्राप से और ब्राह्मण के ताप से कोई बच नहीं सकता है। कारण यही है कि ब्राह्मण सहता है, ब्राह्मण के पास ज्ञान है। किसी और गैर समुदाय ऐसे लोगों के ऊपर आप टिप्पणी करेंगे ना तो आपका जीभ हो तुरंत उतार लिया जाएगा। हमारे यहाँ का जो कल्चर है, हमारे यहाँ का संस्कृति है, इसको बॉलीवुड में शुरू से प्रस्तुत ही गलत तरीके से किया गया है। चाहे वो कोई भी फिल्म हो, एक लाल सिंह चड्ढा आया था, उसका ऐसा हम लोग चड्डी फाड़ थे कि उसका औकात समझ में आ गया था। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है शंभु सा विनाशी है, विष्णु सा कोमल हृदय है, जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निर्देशक अनुराग कश्यप गालियों के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। वजह है उनकी ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी। नमस्कार, मेरा नाम है महिमा सिंह और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। इस वक्त हमारे साथ हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश्वर सम्राट जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय जय श्री राम। क्या लगता है आपको ये एक निर्देशक की भाषा है? ये देखिए, इसको निर्देशक हम नहीं मानते हैं। ये अनुराग कश्यप जो है, अगर दुर्भाग्य है कि ये लोग बॉलीवुड में है, वैसे भी बॉलीवुड के जितने भी ऐसे भान टाइप के लोग हैं ये लोग लात खाते रहते हैं। पहले भी बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकारों का विरोध हम लोगों ने किया है मजबूती से। और ऐसे अनुराग कश्यप जैसे छपरी टाइप के लोग अगर समाज में सामने आ जाए ना तो इनके चीथड़े उड़ा दे लोग। ये ब्राह्मण के बारे में बोल रहे हैं, वो ब्राह्मण जिन्होंने इतिहास लिखने का काम किया, वो ब्राह्मण जिन्होंने संस्कृति लिखने का काम किया। ब्राह्मण के श्राप से और ब्राह्मण के ताप से कोई बच नहीं सकता है। कारण यही है कि ब्राह्मण सहता है, ब्राह्मण के पास ज्ञान है और ब्राह्मण लोगों को शिक्षा देता है, इसलिए आप उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। किसी और गैर समुदाय ऐसे लोगों के ऊपर आप टिप्पणी करेंगे ना तो आपका जीभ हो तुरंत उतार लिया जाएगा। लेकिन खैर वो बिहार में नहीं है, वो अलग कहीं कस्बे में जाकर के छिपे हुए होंगे। बिहार रहते तो हम लोग भी जुबान उनका खींचने का काम करते, कोई समय नहीं लगाते, क्योंकि ब्राह्मण हमारे लिए सर्वोपरि है जी। लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन अपने अंदाज में मांगी है, तंज कसते हुए माफ़ी। तो हम लोग भी जीभ खींच करके उसके बाद टाँका दिलवा करके उसका इलाज करवा देंगे। अगर ऐसा व्यक्ति हमारे समक्ष आ जाए तो हम लोग उसका तत्परता से एकदम जीभ काट करके उसको जुबान सिलवा दिया जाएगा और हम लोग भी कहेंगे हमारे से गलती। ये गलती होता है, मतलब तुम ब्राह्मण समुदाय के ऊपर गाली दे दो, उसके बाद क्षमा मांग लो, तो हम लोग भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। तुम जैसा करोगे वैसा ही विचार किया जाएगा तुम्हारे साथ। यह गलत है और भारत सरकार से हम कहेंगे कि ऐसे ऐसे जितने भी डायरेक्टर निर्देशक हैं ये लोग पे बैन और इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बॉलीवुड में आए दिन प्रोपेगेंडा जैसी मूवी चलती हैं, उसमें हिंदुओं को गलत दिखाया जाता है। ये तो शुरू से आते जा रहा है कि हमारे यहाँ का जो कल्चर है, हमारे यहाँ का संस्कृति है, इसको बॉलीवुड में शुरू से प्रस्तुत ही गलत तरीके से किया गया है। चाहे वो कोई भी फिल्म हो, एक लाल सिंह चड्ढा आया था, उसका ऐसा हम लोग चड्डी फाड़ थे कि उसका औकात समझ में आ गया था। उसमें ये आपके थे आमिर खान, इनको औकात समझ में आ गया था। तो ऐसे ऐसे डायरेक्टरों का हम लोग इलाज करना जानते हैं। बस थोड़ा सा हिंट हम लोग को मिल जाएगी कब कहाँ मौका मिलना चाहिए। हिंदू पुत्र डंका बजाने के लिए काफ़ी है। एक जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी बोली है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? बीजेपी के नेता क्यों, सारे समाज के और जितने भी पार्टी के नेता हैं उस पर आवाज़ उठाए कार्रवाई करने के लिए? क्यों ब्राह्मण उनके लिए सर्वोपरि नहीं है? ब्राह्मण क्या संस्कार नहीं देते हैं? ब्राह्मण क्या आपके यहाँ वेद विद्या का ज्ञान नहीं देते हैं? ब्राह्मण जो चुपचाप रहते हैं, तिलकधारी हैं, टीकाधारी हैं, उनका अपमान कोई कर रहा है और आप चुप बैठे हुए हैं। और भाजपा में हो या आरजेडी में हो, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण नेता भी होंगे, उनको आवाज़ उठाना चाहिए, उनको कार्रवाई करना चाहिए। सेंट्रल पैनल में हो या बिहार के पैनल में हो, ये लोग लिखित आवेदन दे। और ब्राह्मण का अपमान जो अज्ञानी है वही करता है। आपको एक बात मैं बताते चलता हूँ। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है शंभु सा विनाशी है, विष्णु सा कोमल हृदय है, जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। वैसे ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। और यह कलंकित व्यक्ति जो अनुराग कश्यप है, इसका जीभा खींचने का काम करेंगे। और बहुत हमारे यहाँ साधु संत ऐसे हैं पराक्रमी कि इसका पल भर में विनाश कर देंगे। ये हल्के में ले रहा है। ये एक बार अयोध्या वगैरह जाए, कभी मठ वगैरह जाए, मिले कभी हिंदूवादी संगठनों से इसका पाला पड़े, चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे ऐसे ऐसे लोगों का। तो क्या इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार को बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। सरकार इस पे त्वरित एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं लेता तो सरकार की कमियां आएगी। आए दिन कोई किसी को बोल के चला जाएगा, किसी और समुदाय को बोल करके दिखाए ना, उसके बाद समझ में आया था। तो ब्राह्मण क्या है कि शांतिपूर्ण तरीका से रहते हैं। ब्राह्मण विद्रोह करना नहीं जानते, लेकिन जिस दिन विद्रोह करना उतर जाएंगे तो परशुराम बन करके न जाने कितना चिथड़ा उड़ा देंगे, ऐसे लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। तो अभी जो एक मूवी आई है फूले, उसको लेकर ब्राह्मण काफ़ी विरोध कर रहे हैं, उस पर आपने ट्रेलर देखा है?
देखिए हम लोग ऐसा कोई भी फिल्म जो समाज हित के लिए अच्छा रहता है उसी को देखते हैं हम लोग। जैसे कश्मीरी फाइल्स था वो हम लोग देखे। तो आप सुन रहे थे हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।